क्लास, हियर इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर द एनिमी, जो कि आपकी विस्तास बुक से है। द एनिमी, इसको लिखा है पर्ल एस बक ने। और इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको समझेंगे, उनके आंसर्स को समझेंगे। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे। एंड वेयर वॉज हिज हाउस, उनका घर कहाँ पर था। डॉक्टर सदाओ जो थे एक फेमस जापानीज डॉक्टर थे। तो हु की जगह हम हु का आंसर यहाँ हमें मिल गया। कौन थे वो? फेमस जापानीज डॉक्टर थे। अब इनका घर कहाँ पर था? तो जिनका घर था ना, बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट, जापान के का जो एक कोस्ट था, समुद्र का तट था, वहाँ पर इनका घर था। तो हिज हाउस वॉज ऑन द जापानीज कोस्ट। जो घर था स्क्वायर स्टोन का बना हुआ घर था। हिज हाउस, हिज स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स। उनका जो स्क्वायर स्टोन चौकोर पत्थरों का बना हुआ घर था, सेट अपॉन स्थापित था, रॉक्स चट्टानों के ऊपर, वेल अबव द नैरो बीच, जो एक सकरा सा नैरो सा बीच था, समुद्र का किनारा था, उससे थोड़ी अबव ऊंचाई पर उनका घर स्थित था। सेकेंड क्वेश्चन है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, क्या डॉक्टर सदाव को अरेस्ट किया जा सकता था एनिमी को हार्बर करने के चार्ज में? एनिमी को पालने के उसका ट्रीटमेंट करने के चार्ज में क्या उन्हें अरेस्ट किया जा सकता था? तो इसका आंसर है कि he would not be arrested। तो क्लियरली इसका आंसर है नो, डॉक्टर सदाव विल नॉट बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। तो हमें इसमें बस नो लगा देना है, हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज विल हना हेल्प द वुंडेड मैन, क्या वो उस घायल आदमी की हेल्प करेगी? एंड वॉश हिम हरसेल्फ, और उसके जो घाव हैं, उसकी जो बॉडी है, क्या वो उसे खुद से वॉश करेगी या नहीं? तो हमने देखा था चैप्टर में कि जो सर्वेंट थे, सर्वेंट ने, जो यूमी थी, यूमी ने तो मना कर दिया था, और हना को ये था कि अब इसे तो ट्रीट करना है, तो उसके वुंड को क्लीन करना ज़रूरी है, वॉश करना ज़रूरी है। तो हना ने फिर बिना मन के उसे खुद ही वॉश किया था। तो देखिए, यस शी विल हेल्प द वुंडेड मैन, वो उस वुंडेड मैन को यानी कि घायल आदमी को हेल्प करेगी और उसे वॉश भी करेगी। एंड वॉश हिम हरसेल्फ, खुद से ही करेगी। शी हैज़ इनिशियल हेजिटेशन, शुरू में तो उसे हेजिटेशंस थे, संकोच थे कि एक एनिमी है और मैं इसे क्यों टच करूँगी। लेकिन जो मैन था, द मैन इज़ प्रिजनर ऑफ द वॉर एंड द सेलर ऑफ द यूएस नेवी, वो जो आदमी था वॉर का प्रिजनर था, वॉर में पकड़ा गया कैदी था, जो कि यूएस नेवी, अमेरिकन नेवी का एक बंदा था, सेलर था। तो हना जो थी डजेंट वॉन्ट टू हेल्प हिम, उसको हेल्प नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वो जो मैन था, द मैन वॉज हर एनिमी, उसका एनिमी था। लेकिन अब उसको ये लगा कि जो उसकी इनसाइड ह्यूमैनिटी थी, उसके अंदर जो मानवता थी, एंड ओबीडियंस टू हर हस्बैंड, और हस्बैंड के लिए तो बहुत ही ओबीडियंट थी, उसकी हर बात को मानना ही था। तो ये जो ओबीडियंस थी उसके हस्बैंड के लिए, कंपेल हर टू सेव हिज लाइफ, इसके चलते उसने इन चीज़ों ने कंपेल किया, फोर्स किया कि ये उस आदमी की जान को सेव करे, उसकी लाइफ को सेव करे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, विल हना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ, तो इसका आंसर होगा यस, शी विल हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। ओके, और रीज़न क्या था? हर इनसाइड ह्यूमैनिटी एंड ओबीडियंस टू हर हस्बैंड कंपेल्स हर टू सेव हिज लाइफ, अपनी ह्यूमैनिटी के कारण और अपने हस्बैंड के लिए ओबीडियंट होने के कारण उसने उसकी लाइफ को सेव करना जरूरी समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, डॉक्टर सदाव और उनकी जो वाइफ है वो उस अमेरिकन आदमी के साथ क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो उनने ऑपरेशन को कंडक्ट किया, और व्हेन द ऑपरेशन इज कंडक्टेड, जब उनका ऑपरेशन कंडक्ट हो गया, द यंग मैन वेक्स अप वीक एंड टेरिफाइड, तो जो अमेरिकन पर्सन था, जो सेलर था, सोल्जर था, जब वो उठा तो काफ़ी वीक और टेरिफाइड, कमज़ोर और डरा हुआ था। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ ट्राई देयर बेस्ट टू सेव हिम, दोनों ने अपना बेस्ट दिया उस पर्सन को सेव करने के लिए, उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। और हना ने उस वुंडेड सोल्जर को ये भी बोला नॉट टू अफ्रेड, उसने उसको समझाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है। शी सर्व्स हिम हर सेल्फ एज नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, उसने बताया कि वो खुद ही उस पर्सन को सर्व कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, क्योंकि सर्वेंट उसके रूम पे एंटर करने को भी रेडी नहीं थे।
सदाओ टेल्स हिम टू टेक मोर रेस्ट। सदाओ ने भी उसे बताया कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो इन्हें क्या किया, उस पर्सन को सर्व किया, उसे ट्रीट किया और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया, उसे समझाया कि नो नीड टू बी अफ्रेड, डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड टेल्स हिम टू टेक मोर रेस्ट, और उसे कहा कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। उस आदमी से गेट रिड के लिए, गेट रिड यानी होता है छुटकारा पाना, तो उस आदमी से गेट रिड करने के लिए डॉक्टर सदाव क्या करेंगे। तो डॉक्टर सदाव क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर सदाव गिव्स अ न्यू लाइफ टू द वुंडेड मैन। उनने उस वुंडेड मैन को, घायल आदमी को एक न्यू लाइफ दी, नया जीवन दिया। सो ही कैन नॉट थ्रो हिम इनटू द डेथ अगेन। तो ऑब्वियसली वो उसको दोबारा डेथ के लिए, मरने के लिए उसको फेंक तो नहीं सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए ही गिव्स हिम अ बोट, उनने उनने उसे एक बोट दी और विथ सफिशिएंट फूड, उसमें पर्याप्त खाना दिया, एंड क्लॉथ्स, कपड़े भी दिए, टू गो टू अ नियर बाय आइलैंड, कि एक पास का जो आइलैंड है वो वहाँ पर जाए। फ्रॉम देयर द मैन कैन टेक अ कोरियन बोट एंड escape टू द फ्रीडम एट नाइट, और सजेस्ट किया कि वहाँ से वो एक कोरियन बोट को पकड़ सकता है और फ्रीडम के लिए escape कर सकता है, यहाँ से बच करके भाग सकता है। Another important question from this chapter is where did Sadao's father often take him when he was a little boy? जब सदाओ लिटिल बॉय था, छोटा बच्चा था, तो उसके जो फादर थे, वेयर वुड ही टेक हिम, उसको कहाँ लेकर के जाते थे, एंड व्हाट वुड ही डू देयर, और वहाँ पर वह क्या करते थे। आंसर है हमारा कि सदाओस फादर ऑफन टुक हिम, ये आधा पोर्शन हमारे क्वेश्चन से ही हम ले रहे हैं। सदाओस फादर ऑफन टुक हिम, अक्सर उसे लेकर के जाते थे, टू सम लिटिल आइलैंड, कुछ छोटे छोटे आइलैंड थे जहाँ पर वो लेकर के जाते थे, और ये आइलैंड कहाँ थे, नियर द जापानीज कोस्ट, जापानीज कोस्ट के पास में थे। और यहाँ ये करते क्या थे, ही वुड पॉइंट टू बार्ड द आइलैंड एंड से, उन आइलैंड की तरफ पॉइंट कर कर, इशारा कर कर के कहते थे, दैट दोज आइलैंड्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान। ये जो आइलैंड है ये जापान के फ्यूचर के स्टेपिंग स्टोन है, आगे बढ़ाने वाले पत्थर हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर। सदाओ के फादर का चीफ कंसर्न क्या था, एंड व्हाट डिड ही डू फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने क्या किया। तो सदाओ के फादर चाहते थे कि सदाओ अच्छी एजुकेशन पाएं और डॉक्टर बन जाएं, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें अमेरिका भेजा। तो देखिए कि सदाओस एजुकेशन वाज द चीफ कंसर्न ऑफ हिज फादर। सदाओ के फादर का चीफ कंसर्न था, मुख्य जो उनका चिंता का विषय था, जो वो सोचते थे, वो था सदाओ की एजुकेशन, सदाओ की पढ़ाई को लेकर के वो सबसे ज़्यादा कंसर्न थे। और उन्हें क्या किया कि व्हेन सदाओ वाज 21, जब वो 21 साल के हुए, ही वाज सेंट टू अमेरिका टू गेट द नॉलेज ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, और इसके लिए उनने 21 की एज में सदाओ को अमेरिका सेंड कर दिया, भेज दिया, ताकि वो वहाँ पर सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि वाई वॉज सदाओ नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड। सदाओ को कभी भी बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया, उन्हें जापान में ही रखा गया, उन्हें बैटल फील्ड पर नहीं भेजा गया। रीज़न क्या था कि सदाओ वॉज नॉट सेंट टू बैटल फील्ड बिकॉज ही वॉज ट्रीटिंग द ओल्ड जनरल एंड द जनरल कुड नीड एन ऑपरेशन। जो है ओल्ड जनरल, जो आर्मी के जनरल थे, उनको ट्रीट कर रहे थे और उन्हें कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, दैट कुड बी परफॉर्म्ड बाय सदाओ, और ये जो ऑपरेशन था ये सदाओ करने वाले थे। यही रीज़न था कि ही वॉज नॉट सेंट टू बैटल फील्ड। फिर है हु वॉज हना। हना कौन थी, हमको पता है, हना वॉज सदाओस वाइफ। वेयर डिड सदाओ मीट हर, सदाओ हना से कहाँ पर मिला, तो सदाओ मीट हर इन अमेरिका एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर वेयर सम फॉरेन स्टूडेंट लिव। जब ये अमेरिका में पढ़ते थे तो एक प्रोफेसर के हाउस में, जहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट रहते थे, वहाँ पर ये हना से मिले थे। फिर है कि
हना टोल्ड यूमी टू वॉश द सोल्जर, हाउ डिड यूमी रिएक्ट? जब हना ने यूमी यानी अपनी सर्वेंट को सोल्जर को वॉश करने के लिए बोला, उसे साफ करने के लिए बोला, तो उसने कैसे रिएक्ट किया? तो वी ऑल नो कि यूमी ने क्या किया, रिफ्यूज टू वॉश द सोल्जर, उसने उस सोल्जर को वॉश करने से रिफ्यूज़ कर दिया। रीज़न क्या था? बिकॉज ही वॉज अ वाइट मैन, वो एक अमेरिकन था, एंड दे वर हिज हर एनिमी, और वो उसके एनिमी थे। चलिए, वाई डिड द सर्वेंट लीव डॉक्टर सदाउस हाउस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सदाव के जो सर्वेंट्स थे उनने उनके घर को क्यों छोड़ दिया? तो रीज़न क्या था? उस वाइट मैन का, उस अमेरिकन का उनके घर पर रहना और इनका इनका उस पर्सन को ट्रीट करना। इसके कारण सारे सर्वेंट को डर लग रहा था कि कहीं पुलिस आकर के हमें भी अरेस्ट ना कर ले, और दूसरी बात वो उसे अपना एनिमी भी समझते थे, तो उन्हें लग रहा था कि ये हमारे एनिमी को क्यों बचा रहे हैं। देखते हैं। When Dr. Sadao gave shelter to the enemy soldier, जब इनने एनिमी सोल्जर को अपने घर पे शेल्टर दी, रहने के लिए दिया, the servant became irritated, सबके सब गुस्सा होने लगे, and when they saw that Dr. Sadao was not going to hand over the man to the police, they left his house. जब उन्हें देखा कि ये उस मैन को पुलिस को हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, तो उनने सारे सर्वेंट ने उनके घर को छोड़। अब अगला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द एनिमी। ये जो स्टोरी है द एनिमी, इसके टाइटल को जस्टिफाई करना है कि कितना अप्रोप्रिएट है। तो देखिए, जब भी टाइटल की बात की जाए, किसी भी चैप्टर की बात की जाए, जब टाइटल पूछा जाए तो हमें उसकी बुराई नहीं करनी है, हमें तो बस उसकी तारीफ ही करनी है कि टाइटल बहुत ही अच्छा है, अप्रोप्रिएट है, लॉजिकल है और स्टोरी को एकदम सूट कर रहा है। तो इसमें भी हमें ऐसा ही लिखना है, द टाइटल इज सूटेबल फॉर द स्टोरी द एनिमी। टाइटल जो है स्टोरी को एकदम स्टोरी के लिए सूटेबल है, उचित है। इट इज़ एप्रोप्रिएट, बड़ा ही एप्रोप्रिएट है, एंड लॉजिकल, तार्किक भी है। अब रीज़न क्या है? द स्कैप्ड प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ द नेचुरल एनिमी। ये जो भागा हुआ प्रिजनर है, यहाँ पर ई भी है, यहाँ पर इस स्पेलिंग में आगे ई भी है। स्कैप्ड प्रिजनर, भागा हुआ कैदी, कहाँ से? वॉर से। ये एक नेचुरल एनिमी होता है। लेकिन डॉक्टर सदाउस ह्यूमन कंसिडरेशन रेस्ट इन हिज माइंड एंड ही डिड द ऑपरेशन एंड सेव द लाइफ ऑफ अ डाइंग मैन। लेकिन जो उनका ह्यूमन कंसिडरेशन था वो उनके अंदर जागृत हुआ, उनके माइंड में जागृत हुआ, और उनने क्या किया? डिड द ऑपरेशन किया, एंड सेव्ड द लाइफ, और उस एनिमी की, एक डाइंग एनिमी, मरते हुए शत्रु की लाइफ बचाई। इसलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है द एनिमी, एकदम एप्रोप्रिएट और लॉजिकल है। अभी हमें बताना है डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर स्केच, उनका चरित्र चित्रण करना है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ थी डॉक्टर सदाओ में, ये हमें बतानी है। डॉक्टर सदाओ हॉकी वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, अपने बेटे के ओनली सन, इकलौते बेटे थे, एंड हिज फादर वांटेड हिम टू बी हाईली एजुकेटेड, फादर चाहते थे कि वो बहुत ही एजुकेटेड हों। जापानीज़ डॉक्टर थे और काफ़ी काइंड थे, and he had been sent to America at the age of 22 की एज पे, 21 की एज पर उन्हें अमेरिका भेज दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने सर्जरी की और मेडिसिन की स्टडी की। ही मैरिड विथ हना इन अमेरिका, अमेरिका में उन्होंने हना के साथ शादी भी की। अब यहाँ पर हमें ये भी बताना है, डॉक्टर सदाओ वाज अ पैट्रियोटिक जापानीज़, एक देशभक्त जापानी थे, पैट्रियोटिक जापानीज़ थे, एज वेल एज अ डेडिकेटेड सर्जन, और बहुत ही डेडिकेटेड सर्जन भी थे। अब इनने क्या किया कि ही हैड बीइंग एज अ डेडिकेटेड सर्जन, चूँकि वो एक डेडिकेटेड सर्जन थे, तो ही परफॉर्म द ऑपरेशन टू सेव द एनिमीज़ लाइफ, तो उनने एनिमी की लाइफ को सेव करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया। और लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि इन फ्रंट ऑफ हिम टू सेव द एनिमी सोल्जर, वो सोल्जर भले ही एनिमी था पर इनके सामने इम्पॉर्टेंट था कि उसकी लाइफ को सेव करना। अब ये भी ज़रूरी था कि ही न्यू दैट द वुंडेड मैन ही हैड फाउंड इन द शोर वॉज एन एनिमी सोल्जर, वो जानते थे कि ये जो है ये एनिमी सोल्जर है, लेकिन ही शुड नॉट लेट द मैन डाई, वो उसे मरने नहीं दे सकते थे। लेकिन चूँकि वो एक पैट्रियोट भी थे, तो पैट्रियोट होने के नाते हिज ड्यूटी एज ए पैट्रियोट डिमांडेड दैट ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी सोल्जर। तो चूँकि पैट्रियोट भी थे, देशभक्त भी थे, तो ज़रूरी था कि वो पुलिस को, आर्मी को इन्फॉर्म भी करें कि उनके यहाँ एनिमी सोल्जर प्रेजेंट है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? डॉक्टर सदाओ नरेटेड एवरीथिंग टू जनरल अबाउट द एनिमी। जब वो जनरल के पास गए तो उनने एनिमी के बारे में सारी बातें जनरल से बताई। तो इस तरह से वो पैट्रियोट भी थे और एक सर्जन का भी उनने पूरा काम किया।